हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिलीप सिंह असोलिया फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात कर रहे थे, क्लास 11 का बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। काफी सारी चीजें इसमें अपन ने कवर आउट कर ली थी। कुछ पोर्शन है जो 5 और 10 मिनट का आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करते हैं। सर, बिजनेस क्या होता है? जैसे कि आप सबको पता है कि बिजनेस सर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर परचेज, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, अर्निंग, प्रॉफिट के लिए की जाती है। रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है, उसको बिजनेस बोला जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी को फिर अपन ने देखा था। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो अपन ने अच्छी तरह से कर लिए थे। अब अपन फटाफट जो अपना टॉपिक रह गया था, रिमेनिंग टॉपिक से वो कर लेते हैं। कॉमर्स ये सब हो गया अपना, है ना? तो बच्चों, बिजनेस रिस्क क्या होती है वो अपन करते हैं। मैंने एक डायग्राम बता रखा है, कंपनी ए और कंपनी बी का एक बता रखा है। उसमें 10 लाख, 10 लाख, 2 लाख, -12 लाख, 15 लाख, ऐसे कुछ टेबल है। तो क्या होती है, बिजनेस रिस्क पढ़ते हैं। बिजनेस रिस्क देखो, नीचे पढ़ रहा हूँ। Business risk is a possibility of losses or inadequate profit due to future event which may or may not be happen. सर, बिजनेस रिस्क होती है यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि आप क्या करो, लॉस, आपको लॉस भी बियर करना पड़ सकता है, या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि आप सोच रहे तो हो कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन सर मे बी पॉसिबल कि आपको रिस्क की वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो। तो बिजनेस रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी है, नॉट अ फिक्स पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट सोच रहे हो उतना प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है ड्यू टू द फ्यूचर इवेंट। क्योंकि आपको पता है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो बिजनेस का नेचर है ना वो डायनेमिक है। डायनेमिक क्या मतलब होता है बच्चों? चेंजेस, यानी कि आज जो कंडीशन है बिजनेस की, वो जरूरी नहीं कि कल भी वही सेम कंडीशन रहे। यानी कि बिजनेस की कंडीशन बच्चों चेंज होती रहती है। इसलिए बोला कि फ्यूचर इवेंट जो होता है, यानी कल क्या होने वाला है अपने बिजनेस में, वो अपने को पता नहीं होता है। तो बिजनेस रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू फ्यूचर इवेंट विच मे और मे नॉट बी हैपन। चलिएगा आगे देखते हैं। कॉजेज ऑफ रिस्क क्यों होते हैं, क्या रीजन है, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज यानी जैसे भाई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज्यादा पानी हो गया, दुकान में पानी भर गया, तो फिर क्या करोगे? ये सब क्या नेचर है? क्या आपने ऐसा नहीं नल चालू कर दिया और पानी आ गया? नहीं, बाढ़ आ गई, ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फेमिन्स हो गए कुछ। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके? नेचुरल कॉजेस के। द रीजन ऑफ द रिस्क डेट अराइजेस ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ रिस्क जो नेचर की वजह से अपने को बियर करने पड़ते हैं। कुछ लॉसेस जो रिस्क होती है उसको नेचुरल कॉज के नाम से जाना जाता है। द रीजन ऑफ द रिस्क डेट अराइज ड्यू टू द नेचुरल फैक्टर्स लाइक अर्थक्वेक, ड्रॉट, ठीक है, famines, etc. फिर ह्यूमन कॉजेज, इट अराइज ड्यू टू द ह्यूमन फैक्टर्स लाइक डिसऑनेस्टी, ठीक है, स्ट्राइक, करप्शंस, यानी कि भाई आप कहीं चोरियां कर रहे हो, करप्शंस कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कहीं के ह्यूमन कॉजेज होते हैं। फिर इकोनॉमिक कॉजेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दीज आर द रीजन ऑफ रिस्क डेट अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन द डिमांड और सप्लाई। टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं टैक्स रेट में चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है, इन्फ्लेशन में चेंज आ रहा है, डिफ्लेशन में चेंज आ रहा है, फिर चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि इकोनॉमिकल चेंजेस का मतलब देखो, रिस्क है, उसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। नेचुरल कॉज यानी अर्थ हो गया, कुछ नेचर की वजह से कुछ चेंज आ रहा है, उसको नेचुरल कॉज बोले जाते हैं, नेचुरल रिस्क है। ह्यूमन कॉज, कोई करप्शन कर रहे हैं, टैक्स पे आ रहे हैं जो वर्कर्स हैं, तो वो ह्यूमन कॉज से, अरे वो तो नेचर का मतलब ह्यूमंस कर रहे हैं ना, लोग ही कर रहे हैं। और इकोनॉमिकल कॉज, कहीं डिमांड सप्लाई बढ़ गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, इसलिए आपको हो सकता है कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा हो। इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, ठीक है। देन आफ्टर आपका चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई, डिमांड सप्लाई चेंज हो गई। ये कुछ टॉपिक्स है जो अपन नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको अभी तक नाम ही पढ़ना है। फिर फोर्थ है कॉज ऑफ द रिस्क का, वो है फिजिकल कॉज। दिस रिस्क डेट अराइज ड्यू टू द नेचुरल वियर एंड द टीयर एक्सपेक्टेड, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे ना। यानी कि फिजिकल कॉजेस का मतलब होता है कि कहीं कहीं डैमेजेस हो जाना। भाई होता है ना कभी कभी, भाई जो रॉ मटेरियल्स है, आपको पता है फिनिश्ड गुड्स होते हैं जो अपने पड़ा है, वो एक जगह प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उसके जो कंज्यूमर्स है वो तो भाई पूरी टेरिटरीज में है, हर जगह है, तो अलग अलग जगह है। तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कुछ मतलब अगर उसकी प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनको ब्रेकेज ब्रोकन भी आ सकता है। तो ये क्या फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। ऑब्सोलेसेंस भी हो सकता है, टूट भी सकते हैं, ब्रेकआउट भी हो सकता है। और अदर कोजेज में आता है द फैक्टर which are not be convert in the above the category like the political,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा, यानी कि अदर फैक्टर्स, अदर कॉजेज में इन्होंने उन सब फैक्टर्स को इंक्लूड किया है जो इन चार फैक्टर के अलावा कुछ भी चीजें हैं, जैसे पॉलिटिकल, कुछ नेतानगरी का कुछ हो गया, ठीक है, कोई स्ट्राइक्स आ गई, स्ट्राइक्स भाई कोई वर्कर्स स्ट्राइक कर रहा है तो वो ह्यूमन कॉज है, लेकिन पॉलिटिकल का कुछ हो गया, भाई सामान मान लीजिए फॉरेन से आ रहा है, कुछ जो बैरियर्स आते हैं ना वहां पर कुछ हो गया, तो पोर्ट्स में कुछ इश्यूज आ गए, तो ये कुछ हो गया, पोर्ट्स में कुछ डैमेजेस आ गए, या फिर बोर्ड से जो क्रैशिंग हो गई, तो ये सब अदर कॉजेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ रिस्क के नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिकल कॉज, फिजिकल कॉज और अदर कॉज। फिर ये केस स्टडी, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है खत्म। बस यहाँ पर ही इतना ही था, बिल्कुल छोटा पार्ट था ये वाला, मेरे को पता है, लेकिन ये कुछ पार्ट रह गया था रिमेनिंग, लास्ट क्लास में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो आपको क्या करना है सर, ये जो केस स्टडी है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है कि केस स्टडी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको अच्छे से लिख रखा है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और करना है, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा जो यूट्यूब का जो गिरजा सर का जो संघर्ष है वो कैसा लग रहा है आपको, और क्या क्या चीजें ऐसी है जो अपने को और अच्छी करनी चाहिए, जिससे कि कहीं नहीं आपको भी बेनिफिट मिले, और जो आपके फ्रेंड्स है, जो नीडी स्टूडेंट्स है, उनको भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म से फायदा मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत ही जल्दी लौटेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएस।